से गरीब इंसान क्या आरपीएस हॉस्पिटल में आ सकता है इलाज करने? देने तक का भी नहीं था, तो हमने फ्री कंसल्टेशन दिया। ये पिलर ही है हड्डी। अगर आपका हड्डी कोई कमज़ोर, आप खड़े नहीं हो पाती है, घुटने का हड्डी है, रीढ़ की हड्डियां हैं, जो एज आने के बाद एक बीमारी होता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो कि खासकर महिलाओं में। आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पंडोल में है और हमारे साथ डॉक्टर बीके झा जी है। मैं इनके बारे में जानकारी दे दूं, ये ऑर्थो के डॉक्टर हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, धन्यवाद आप लोगों का सबसे पहले समय देने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर बीके झा है। यहाँ पे हम ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं। जी सर, ये बताएंगे आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में आप कितना सेवा देते हैं, कब से दे रहे हैं? जब से ये हॉस्पिटल का ओपनिंग है, डे 1 से हम यहाँ पे हैं अभी, और लगभग 1 साल हमारा हो गया है। और ये 1 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हर तरह का हम लोगों ने ट्रॉमा को देखा, हड्डी टूटी हुई और ये सब जो होता है। फिर हम लोगों ने टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी, सब केसेस यहाँ पे किया। एक्सीडेंट में देखा जाता है सर, ट्रॉमा के केसेस ज़्यादा आते हैं, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? नहीं, यहाँ पे इनिशियल मैनेजमेंट होता है, हमारा टीम बहुत अच्छा है। खासकर क्रिटिकल केयर का जब बैकअप रहता है तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को इससे ज़्यादा कुछ की डिमांड होती नहीं है। फिर हड्डी है, वो टूटना है तो जुड़ना ही है, और तो कुछ नहीं है। ये बताएंगे सर कि ज़्यादातर देखा जाता है ये जो हॉस्पिटल है पंडोल में है और गांव ग्राम के इलाका बहुत ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग को हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हड्डी को मजबूत करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जब भी लोग जीरियाट्रिक्स एज ग्रुप में जाते हैं, मतलब 55-60 से ऊपर के जाते हैं, तो वहाँ पे उनको हड्डियों का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जनरली। तो खास करके यहाँ देखा गया है, जो मेजॉरिटी पेशेंट जो है वो गांव देहात में ही अपना इलाज करा लेते हैं डॉक्टर से, जो कि वो प्रॉपर नहीं है। मेरे आंखों से नहीं मिलते हैं। पहले वो गांव में ही ट्रीटमेंट कराते हैं और हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास रिप्लेसमेंट करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है। अगर वही जैसे घुटना दर्द, पीठ दर्द, अगर वो हमारे पास इनिशियल में आ जाए, जैसे शुरुआत हुआ, पहला 1-2 कंसल्टेशन कम से कम ऑर्थोपेडिक सर्जन से को लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो परहेज और जो इनिशियल मेडिकेशन होता है तो वो आपको बढ़ता नहीं है, या ऐसा सलाह दिया जाता है, ऐसा सुझाव दिया जाता है जिससे वो बढ़े ना, लेकिन होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है, जो हम लोग के पास एंड डिजीज़ में आते हैं, जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है बस रिप्लेसमेंट के सिवा। जी, ज़्यादातर देखा जाता है कुल्ले का हड्डी जो होता है वो खराब होता है। कूल्हे का हड्डी है, घुटने का हड्डी है, रीढ़ की हड्डियां हैं, जो एज आने के बाद एक बीमारी होता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो कि खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है मासिक खत्म होने के बाद कम हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, हड्डियां और कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसको वो लोग सुपरवीन, वो देखती ही नज़रअंदाज कर देती है और गांव से दवा ले लेके उसको और वर्स कर देती है। उनको हमारा एक ही एडवाइस है, जो जब इनिशियल में स्टार्ट होता है तो कृपया एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। सर, एक बात और बताएंगे कि अपने हड्डी को मजबूत करने के लिए किस तरह से भोजन करना चाहिए और क्या सब करना चाहिए जो हड्डी मजबूत रहे? देखिए, ये बहुत अच्छा है जो आप पूछे। हमको लगता है जो खान पीन जो है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे हड्डियों को मजबूत रखने में। आज से आपको याद होगा, जब दादा लोग के टाइम में था, 80, 90, 100 साल के बूढ़े लोग को भी कभी आपको ना घुटना दर्द बताते होंगे, ना पीठ दर्द बताते होंगे जनरली, क्योंकि उस समय सात्विक भोजन का ज़्यादा ये था, दूध ज़्यादा खाते थे, दही ज़्यादा खाते थे, फिर आपको साग सब्जी ज़्यादा खाते थे। लेकिन आज का जो फूडिंग हैबिट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़रूरी होता है, खासकर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब का जो इंटेक है बहुत ज़रूरी है हमारे हड्डी के ग्रोथ के लिए, तो वो हम लोग खा नहीं पाते। हम लोग फास्ट फूड पे रहते हैं, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाती हैं। ये सारी चीज़ को फास्ट फूड से नहीं खाना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस नहीं होता है। सर, हड्डी में जो बीमारी आती है, हड्डी क्रैक हो गया या फिर कमजोरी, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पूरे शरीर, पूरे बॉडी पे पड़ता है। एक अहम हिस्सा है बदन का हड्डी। जी, जो डेफिनेटली वो तो फ्रेमवर्क है जिसपे वो ढांचा है जिस पे हम खड़े हैं। अगर उसमें कोई तकलीफ होगी तो पिलर कहा जाता है, जैसे घर में पिलर होता है वैसे पिलर ही है हड्डी। अगर आपका हड्डी कोई कमज़ोर, आप खड़े नहीं हो पाइएगा, तो हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगता है, फ्रेमवर्क है हमारे पूरे बॉडी का, ढांचे का। अच्छा सर, एक बात और, ऐसा गांव ग्राम में देखते हैं बहुत सारे लोग को डर लगता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑर्थो के डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, उस तरह की क्या आरपीएस में किस तरह की सुविधा है? देखिए, पहले हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव देहात है, यहाँ मॉनिटरी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप 1 साल से आप यहाँ पता भी करेंगे अपने आसपास में, हम लोगों का यही रहता है पहले ट्रीटमेंट फोकस करना है। ठीक है, पेशेंट ठीक होगा, एक पेशेंट ठीक होता है तो 10 पेशेंट ला के देता है। तो मॉनिटरीली हम लोग का कभी भी फोकस नहीं रहा है। हम लोग मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में ऑपरेट किए हुए हैं। कोई गरीब से गरीब इंसान क्या आरपीएस हॉस्पिटल में आ सकता है इलाज करने? डेफिनेटली आ सकता है, ऑर्थो से मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। अगर वो हम लोग को, ऐसा बहुत सारा पेशेंट को हम देखे हैं जिनके पास फीस देने तक का भी नहीं था, तो हमने फ्री कंसल्टेशन दिया है।
इवन ऑपरेट जो करते हैं उसमें मिनिमल से मिनिमल चार्ज लिया जाता है, जिससे उनको फाइनेंशियल बर्डन ना हो। सर एक बात और, आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में आप कौन कौन से दिन सेवा देते हैं? रविवार, सोमवार और बुधवार, बाकी तीन और सब दिन ऑपरेट करने के लिए जब डिमांड होता है तो आते हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर बीके झा जी, जो कि ऑर्थो हैं और ये आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पंडौल में ये बैठते हैं और हफ्ते में 3 दिन बैठते हैं। और इनका कहना है कि गरीब से गरीब पेशेंट अगर उनको अगर ट्रीटमेंट कराना हो, दिखाना हो, तो सर से ज़रूर संपर्क करें, ये इलाज ज़रूर करेंगे। और गांव ग्राम में ज़्यादातर देखा जाता है जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अगर उसको हड्डी में दर्द होता है तो 2-3 रुपये का टैबलेट ला के खाते हैं और बाद में वो बीमार पड़ जाते हैं और बड़ा बीमारी होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो ऐसा ना करें। आप लोग भी अगर चाहते हैं आपके हड्डी में किसी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप लोग आइए आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में, जो कि बीके झा जी बैठते हैं।